तो छोटू जी बहुत ही अच्छा विषय अभी दिए हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कैसे सुधार किया जाए और कैसे सुधार हो। तो इसका शुरुआत हम करते हैं प्राइमरी टीचिंग से। और प्राइमरी टीचिंग से भी पहले का जो टीचिंग होता है वो फैमिली से। कोई भी बच्चा अपने फैमिली से सीखता है। जब वो पैदा होता है तो उसे कुछ पता नहीं होती है, वो अपने फैमिली में अपने माता पिता भाई बहनों को जो देखता है करते हुए उसी को एडेप्ट करते हुए चल जाता है। अगर किसी का फैमिली में अच्छे अच्छे बातों को किया जाए, अच्छे मतलब वातावरण बना के रखा जाए, तो उसका जो आने वाला बच्चा होगा वो भी अच्छे माहौल में पलेगा बढ़ेगा तो अच्छा करेगा लाइफ में। अगर हम अपने फैमिली में शुद्ध वातावरण बना करके रखें तो बच्चा भी अच्छा निकलेगा। जैसे हम मान लेते हैं कि गाँव के बच्चे, गांव के बच्चे अभी भी कहा जाता है कि पिछड़ा हुआ है। अभी तो खैर अभी के समय में गांव के बच्चे भी अधिक प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन गांव के बच्चे थोड़ा सा इस समय में क्षेत्र में भी पीछे चल रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। रीजन बस इतना है कि फैमिली उस वहां पर क्या होता है, बातचीत का तरीका कुछ और होता है, मतलब सोच कुछ और होता है। छोटी छोटी बातों पे लोग झगड़ा करने लगते हैं। ये सोच अभी भी गाँव में है। यहाँ पर शहर में लोगों को पड़ोसियों से मतलब ही नहीं होता है। लोग अपने नहीं रहते तो लड़ाई होगा किससे? लड़ाई नहीं होगा तो एक्स्ट्रा बात बोलेगा नहीं और बच्चे उसको एडेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं कि शहर के बच्चे नहीं बिगड़ रहे हैं। अभी जो शहर के बच्चे बिगड़ रहे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन का भी बात कर रहे हैं, उसमें बच्चे बिगड़ रहे हैं टीवी और मोबाइल से। उसमें जो वो जैसा करते हुए देखते हैं वैसा ही उसको अपने अंदर कॉपी करके रख लेते हैं। तो ये गुण है, ये दिक्कत है प्राइमरी शिक्षा में। प्राइमरी शिक्षा के बाद हमारे अब जब वो बच्चे निकल करके स्कूल को जाते हैं, जब 5 साल हो गया बच्चे का, 3 साल हो गया, तो अब स्कूल भेजना शुरू हो गया। अब स्कूल में जो जा रहा है, बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जहां पर वेल क्वालिफाइड टीचर हैं, जिसको कहते हैं कि पढ़े लिखे टीचर है। और बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो डिग्री लेकर के टीचर बने। उनको ये पता नहीं है कि एनईपी कब आया, एनईपी का मतलब क्या है। गवर्नमेंट ने एनईपी लागू किया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और ये 2020 में रिवाइज एडिशन पूरा कह सकते हैं कि एनईपी लागू किया गया है। और सारे टीचर को बताया गया है कि आप इस नियम से बच्चे को पढ़ाइए, प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी तक। अब जो टीचर पढ़े लिखे नहीं है वो इस नियम को पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहली बात तो ये है। और नहीं पढ़ेंगे तो लोग ये स्कूल में लागू कैसे होगा? नहीं हो पाएगा लागू। अभी के टीचर क्या है, जो पहले के टीचर थे वो लोग मार्क बेसिस पे जॉब कर लिए हैं, या फिर कह सकते हैं कि घूस दे करके जॉब कर लिए हैं। उसको कुछ नहीं पता है क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। गवर्नमेंट स्कूलों में बात कर रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि भारत गांव का देश है। भारत की आबादी 90% गांव में बसती है। तो अगर गांव में शिक्षित नहीं करे लोगों को, बच्चों को, और गांव में तो है गवर्नमेंट स्कूल, उस तब कैसे भारत का विकास होगा? तो ये बात है कि टीचर उस तरह के क्वालिफाइड टीचर नहीं है, जिस कारण से प्राइमरी एजुकेशन बच्चे का अच्छे से नहीं हो जाता है, नहीं हो पाता है। प्राइमरी के बाद वो जाते हैं सेकेंडरी में। तो स्थिति हर जगह यही बनी हुई है। तो सबसे पहले टीचिंग के क्षेत्र में सुधार करने की जरूरत है। ऐसा कहा जाता है जिस देश में शिक्षित लोग अधिक होते हैं वो देश विकास करता है और बहुत अच्छे से करता है। जैसे अमेरिका वगैरह आप देख सकते हैं। अगर गवर्नमेंट एनईपी लागू की हुई है तो एनईपी का ट्रेनिंग टीचर को देना सबसे अधिक जरूरी है। सिर्फ लागू कर देने से नहीं होगा। प्राइमरी स्तर पे आप बच्चे को सुधारिए और विश्वास है कि बच्चे अच्छा करेंगे। आज जो टीचर का भर्ती हो रहा है तो उसमें से भी आप देखिएगा 40 से 50% ही पढ़े लिखे टीचर हैं। बाकी जो है सारे सेटिंग से गए हुए हैं। तो जब तक इस क्षेत्र में टीचर अच्छे नहीं होंगे, बच्चे का एजुकेशन अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके बाद फैमिली को भी सजग रहना पड़ेगा। उसके बाद जब लोग सेकेंडरी से ऊपर उठते हैं तो अभी का बच्चा 8th क्लास में अगर होता है तो उसके पास उसके गार्जियन उसको मोबाइल देते हैं कि ये मोबाइल है। मोबाइल अभी के समय में बहुत ही अच्छा चीज है, लेकिन अगर इसका सही उपयोग किया जाए और सही उपयोग कैसे? आप बच्चे को मोबाइल दीजिए लेकिन उस पर नजर रखिए वो क्या कर रहा है।
बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, अगर वो बच्चा गूगल सर्च किया है तो उसको मिटा नहीं सकता उसके हिस्ट्री को। आप देखिए उसके हिस्ट्री में वो क्या कर रहा है, आप हर एक चीज को उसको नजर रखिए। वो बच्चा मोबाइल से भी अच्छा करेगा, क्योंकि अभी ऑफलाइन से अधिक अच्छी क्लासेस ऑनलाइन मिलती है। अगर आपके बच्चे, आप उसे, आप कैपिटल के रूप में आपके पास पूंजी नहीं है पढ़ाने के लिए, आप ऑनलाइन क्लास दिलवाइए। जो ऑफलाइन क्लास में कोई भी क्लास 1 लाख रुपए की है, तो ऑनलाइन क्लास में वो 10,000 की होगी। आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको मोबाइल दीजिए और वो ऑनलाइन क्लास उसको करवाइए, लेकिन नजर भी रखना जरूरी है। नजर नहीं रखने के कारण 8 क्लास से बच्चे को मोबाइल मिलता है, उसके बाद 10th करता है, धीरे धीरे वो बर्बाद हो जाता है। मोबाइल अच्छा चीज है, अभी के समय में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप देख सकते हैं। शिक्षा में सुधार करने की सबसे पहली आवश्यकता है, अभी आप अच्छे अच्छे टीचरों को जॉब पे रखेंगे तो शिक्षा में सुधार होगा। और आगे जो है सिलेबस को भी अपडेट किया जाना चाहिए। बहुत सारे जगह पे सिलेबस भी अच्छा नहीं चल रहा है, सिलेबस भी पुराना चल रहा है, तो ये सब को भी सुधार करना चाहिए। मार्क बढ़ाने के लिए अभी के समय में 10th और 12th का एग्जाम देखिए 50% ऑब्जेक्टिव। ये क्या तरीका है, ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं तो वो ऑब्जेक्टिव में जो नहीं पढ़ा है वो ABCD करके एग्जाम देगा तो 10 मार्क जरूर ले आएगा। ये सबसे खराब बात है, इसकी बहुत ही मतलब हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही खराब चीज है। अभी के समय में आप इंटरमीडिएट का एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, अगर 70 मार्क का एग्जाम हो रहा है तो उसमें 35 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। आप किसी भी बच्चे को बैठा दीजिए जो क्लास 1 में है, उसको रंगने के लिए दे दीजिएगा, ABCD भरेगा तो 35 में से 10 मार्क तो जरूर ले आएगा। सही। वो कैसे ले आएगा, पढ़ा है, वो भी पढ़ा फिर भी मार्क ले आएगा। तो ये सिस्टम आप दे रहे हैं, ठीक है दीजिए, लेकिन इतना देने की आवश्यकता नहीं है। आप ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं इसलिए कि CBSE के बच्चों के बराबर जो है BSEB के बच्चे का मार्क आ सके। इसकी जरूरत नहीं है, मार्क से क्यों होता है, स्टूडेंट बहुत अधिक मार्क लिया है उससे क्या मतलब है, जब आप उसके पास नॉलेज ही नहीं है। नॉलेज काम आता है ना कि मार्क काम आता है। इसलिए जब आप प्राइवेट संस्थान में वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपके नॉलेज को परखा जाता है, ना कि आपके मार्क को देखा जाता है। आपसे इंटरव्यू होता है, आप इंटरव्यू क्रैक करके आपके पास नॉलेज है तो आपके लिए जॉब है, नॉलेज नहीं है तो आप घर में बैठे। यही सब बात